अभी हम बिहार के एक सुदूर गांव में एक खेत में मौजूद। यहाँ पर चारों तरफ खेत ही खेत है और यहाँ पर एक मकई का खेत है, जहाँ पीछे देख रहे होंगे कि 3 युवा हैं। और युवा नहीं कह सकते हैं, ये लोग 15 से 20 साल के उम्र के होंगे और यहाँ पर बहुत देर से खेत में काम कर रहे हैं। सभी के चेहरे से पसीना निकल रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पर धूप में धूल में काम करते करते चेहरे पे एक सिकन आ गया। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? संजीव कुमार। कितना उम्र होगा तुम्हारा? 15-16। बताइए, 15-16 साल की उम्र है संजीव कुमार की। और पढ़ाई लिखाई किए हो बाबू? पढ़ाई लिखाई थोड़े तो किए हैं। मतलब छोड़ दिए पढ़ाई लिखाई? हाँ। मजबूरी में छोड़ दिए? मजबूरी में। हाँ? हाँ। दिक्कत है, घर पे पैसा का कमी है, गरीबी है? हाँ, बहुत गरीबी है। हाँ? हाँ। तो कमाने के लिए ये सब कुदाली चलाते हो? हाँ। हाँ? हाँ। बाहर भी गए हो कमाने उमाने के लिए? नहीं। यहीं गांव में जाके खेत खेत में कुदाली चलाते हो? हाँ। मजदूरी का काम करते हो? ये जो कितने बजे से ये खेत में काम कर रहे हो? 9 बजे से। 9 बजे सुबह से कर रहे हो? हाँ। खाना पीना कैसे खाए? खाना पीना चूरा और खाए। चूरा उड़ा खा के रहते हो? हाँ। शरीर से तो तुम कमजोर लग रहे हो, उम्र भी कम है। कुदाली जब चलाते हो तो दिक्कत होता होगा, शरीर दर्द करता होगा। हाँ, तो होगा नहीं। हाँ? हाँ। लेकिन पैसा के लिए मजबूरी में करना पड़ रहा है। मजबूरी में करना पड़ेगा। हाँ? हाँ। लगातार कुदाली चलाना, जैसे हम लोग भी अगर कुदाली उठा लेते आधा घंटा में लगता है कि फट गया, दिक्कत होता है। और 9 बजे से लगातार चलाना, ये कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल भरा चीज है कि नहीं, दिक्कत वाला चीज है कि नहीं? हाँ। हाँ? हाँ। लेकिन फिर भी करते हो? हाँ? पढ़ाई करने का इच्छा था तुम्हारे अंदर? हाँ था, मज की गरीबी था, नहीं कहिए। गरीबी था, मजबूरी में तुमको ये काम करना पड़ रहा है, पढ़ाई से दूर हो गए तुम मजबूरी। हाँ। यही है सच्चाई बिहार की। क्या नाम बताए थे अपना? संजीव कुमार। और संजीव कुमार जी हैं, ये कहीं ना कहीं पिछड़े समाज से आते हैं, अति पिछड़े समाज से आते हैं। इनके हाथों में कलम होनी चाहिए थी, आज कुदाल पकड़े हुए हैं। और यही लोग बिहार के भविष्य हैं। सोचिए, 15 साल की उम्र में लगातार 8 घंटे से कुदाल चला रहे हैं। बिहार का भविष्य मिट्टी फाँक रहा है, धूल फाँक रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, गरीबी में है, मजबूरी में है। और इतना भी समय इन लोग के पास नहीं है। बोल रहे हैं कि जो अभी हमको पूरा खेत करके, अभी खेत बचा हुआ है थोड़ा सा, हाँ। इसको खत्म करिए के जाओगे तभी ये रोज मिलेगा ना। हाँ। हाँ? बताइए, कितना बहुत बड़ा खेत किए हुआ है। हाँ। हाँ? इतना बड़ा खेत है और 15 साल का लड़का सुबह से कुदाल चला रहा है। और पूछते हैं कि भर दिन जब काम करेगा तो क्या रुपया मिलेगा? मिल जाता है 200 के। 200 में मतलब कैसे होगा फिर? अब कैसे होगा, खेते वाला न जानेगा। अब बताइए, 200 रुपया के लिए काम करना पड़ रहा है। बताइए, 15 साल का लड़का 200 रुपया में 8 घंटा तक लगातार खेत में बाबू रुकना 1 मिनट, खेत में कुदाल चला रहा है। 15 साल का लड़का लगातार 8-9 घंटे तक खेत में कुदाल चला रहा है, बदले में उसको मिलेगा 200 रुपया। सोचिए कितनी भयावह स्थिति है बिहार की। और इन लोगों पे नज़र नहीं पड़ती है सरकार की। ग्रामीण क्षेत्र है, जिला मुख्यालय से दूर है, कौन देखेगा? क्या नाम है तुम्हारा बाबू? दिलीप। दिलीप कुमार नाम है। क्या तुम भी खेत में काम कर रहे हो? देख रहे हैं बहुत देर से कुदाल चला। हाँ, कर रहे हैं। कितना उम्र होगा तुम्हारा? 12 साल है कि 13 साल है? 13 साल। अब बताइए, दूसरा युवक देखिए, युवक नहीं कहिए, ये बच्चा है। और 13 साल में एकदम समझिए मैच्योरिटी, थोड़ा कैमरा की तरफ उधर देखो। 13 साल में आदमी की कितनी मैच्योरिटी, कितनी समझ होती है। लेकिन ज़रूरत और अभाव ऐसी है कि हाथों में कुदाल है जहां कलम होनी चाहिए थी। पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए तुम? करते थे, 8वां में भी है, ट्यूशन के लिए काम करते हैं। इधर उधर बोल रहा है कि 8वें में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हो? जी। सरकारी स्कूल में मुफ्त में पढ़ लेते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल के अलावा इसको ट्यूशन पढ़ना है, इसीलिए खेत में काम करता है ताकि यहाँ से 200, 400, 500 रुपया हो तो फिर ट्यूशन पढ़ा जा सके। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है ठीक से, जो बाहर ट्यूशन पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। ठीक से नहीं होता, इसलिए ना ट्यूशन पढ़ने पड़ेंगे, 9वां में एडमिशन लेंगे तो। अब बताइए, 4था 5वां तक लोग किसी तरह से पढ़ ले सरकारी स्कूल में, लेकिन 9वां 10वां आने के बाद मैट्रिक का परीक्षा आ जाता है, उसमें ट्यूशन लेना जरूरी पड़ता है। क्योंकि सरकारी स्कूल की, खास करके हाई स्कूल मिडिल स्कूल की स्थिति इतनी बदतर है। एक 13-14 साल के लड़का को बताइए खेत में काम करना पड़ रहा। अगर सरकारी स्कूल में अगर पढ़ाई अच्छे से हो जाती तो आज इस बच्चे को ट्यूशन के लिए खेत में काम नहीं करना पड़ता। कितना रुपया ट्यूशन में लग जाता है? ट्यूशन में 200 का महीना। 200 का महीना लगता है। 100 विषय का पढ़ना पड़ता होगा अलग अलग। हाँ। पकड़े हो कि नहीं अभी ट्यूशन?
पकड़े हैं तब ना काम करने अच्छा, तो यहाँ से काम करने के बाद जाते हो तब पढ़ाई करते हो घर पे? सुबह के। सुबह में पढ़ते हो? हाँ, सुबह 6 बजे जाते हैं, 9 बजे आते हैं तब काम पे। 6 बजे जाते हैं ट्यूशन पे, 9 बजे आते हैं, फिर दिन भर काम करते हैं, फिर यहाँ से थके हारे यहाँ से जाते होगे भाई, तो थक जाते होगे पूरा, तो नींद लग जाता होगा, पूरा थक जाते हैं, सो जाते हैं आपस में। हाथ उत दर्द करता होगा, बहुत कमजोर है तुम शरीर से भाई, कुदाल चलाने लायक तुम्हारा शरीर नहीं है और तुम्हारा उम्र भी कम है, तो शरीर में दर्द करता होगा, फिर सुबह में नींद खुलता है टाइम पे? आदत हो गया? आदत हो गया है, आदत हो गया है सर। कितनी शर्म की बात है कि एक 14 साल के युवा को कुदाल चलाकर ट्यूशन के लिए पैसा जुटाना पड़ रहा है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छे से नहीं होती है, इसको मैट्रिक अच्छे से करना है। तुमको पता है कि अगर अच्छे से मैट्रिक इंटर कर लेंगे तो आगे इस तरह का काम नहीं करना पड़ेगा? पता नहीं, मतलब तुमको लगता है कि पढ़ने के बाद हो सकता है कि नौकरी और नहीं मिले क्या? पढ़ने के बाद बहुत सा लड़का है ये सब इंटर बीए कर कर देख रहे हैं सर, कोदाल चला रहा है। इंटर हाँ। इसके लिए नौकरी भी नहीं मिलता है तो क्या करेगा, अभी कोदाल ही चला कर ना अपना पेट टपाल तो। हाँ। अगर इंटर मैट्रिक करने के बाद भी कुदाल ही चलाना है तो भैया अभी से काहे नहीं चलाए? क्योंकि देखिए कितनी सटीक बात बोल दी इस बच्चे ने कि मैट्रिक ग्रेजुएशन इंटर करने के बाद भी कुदाल चला रहे हैं। गांव में चलाता है लड़का लोग, क्या मजदूरी करता है? वो दोनों इंटर में भी है, पैसा के लिए नौकरी नहीं मिला इसलिए ना भी है, वहाँ पे काम कर रहा है खेत में। सरकार के लोग सुन रहे होंगे इस बच्चे की बात को तो थोड़ा शर्म कीजिएगा और सोचिएगा कैसी नीति है और कैसी नियति है आप लोगों की कि गांव में बिहार के गांव में बच्चों का भविष्य किस तरह से अंधकारमय में है कि उसको पता है कि सब कुछ करने के बाद भी कुदाल ही चलाना पड़ेगा। इसीलिए एक 14 साल का बच्चा कुदाल चला रहा है और काफ़ी शर्मनाक तस्वीर है और निराश है। सरकार से कोई उम्मीद है कि तुम लोगों के लिए कुछ करेगी? सरकार से कैसे उम्मीद होगा जब कर ही नहीं करेगा तो? कोई उम्मीद नहीं है सरकार से, लोग निराश हैं सरकार से और बिल्कुल ही उम्मीद इन लोगों का खत्म हो गया।